तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है विद वेलोसिटी ऑफ v एट एन एंगल ऑफ थीटा विद b, तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस का फॉर्मूला q इंटू वी क्रॉस पी, पॉइंट नंबर 1। स्केलर फॉर्म में बी क्यू वी साइन थीटा, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ट्रांसवर्स यानी कि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो पाथ फॉलोड क्या होगा, पैराबोला। फिर उसके बाद अगर वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इट मूव्स इन अ सर्कल। फॉर्मूला रेडियस का एम वी बाई बी क्यू और टाइम पीरियड का 2 पाई एम बाई बी क्यू, ये याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है, अगर v और b में एंगल थीटा 90 नहीं है तो पार्टिकल विल मूव इन अ हेलिकल पाथ, ये हेलिकल पाथ में मूव करेगा। और हेलिकल पाथ का जो रेडियस है वो याद रखना है एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू। अगर सिर्फ सर्कल में मूव करता है तो एम वी बाई बी क्यू, अगर हेलिकल में मूव करता है तो रेडियस का फॉर्मूला है एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू और टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम है 2 पाई एम बाई बी क्यू। और पिच का फॉर्मूला, पिच का मतलब दो रिंग्स में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा, और एक चक्कर कंप्लीट होने में टाइम क्या लगता है, कैपिटल टी। तो पिच की वैल्यू क्या होगी, v cos थीटा इंटू कैपिटल टी, और कैपिटल टी की जगह 2 पाई एम बाई बी क्यू। ये रिजल्ट सबको क्लियर है। इस रिजल्ट के बाद हमने एक और रिजल्ट किया था, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 है और चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड चला जाता है, अनडिफ्लेक्टेड चला जाता है। पेपर में लिखा होगा अनडिफ्लेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऐसा तभी होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा कि वो पैराबोला में मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड चाहेगा कि वो सर्कल में मूव करे, और अगर ऊपर और नीचे की फोर्स आपस में बैलेंस हो जाए तो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा। और अनडिफ्लेक्टेड के केस में दोनों फोर्सेस को बराबर किया, Q एंड Q कैंसिल हो गया, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई, E बाई पी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेलोसिटी अनडिफ्लेक्टेड के केस में क्या होगी, E बाई पी। इस पूरे जो मैंने फॉर्मूलाज बताए इसके ऊपर शीट नंबर 40 ओपन करो। शीट नंबर 40 काफी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू तो काफी ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ पेपर में पक्का आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक शीट है ये। शीट नंबर सब्जेक्टिव शीट नंबर 40, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, एन इलेक्ट्रॉन एंटरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या गिवन है आपको, B गिवन है, विद अ वेलोसिटी ऑफ V गिवन है, डिस्क्राइब्स अ सर्कल, तो पार्टिकल किस में घूम रहा है, इन अ सर्कल। जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल में घूमता है तो बोलो रेडियस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, एम वी बाई बी क्यू। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? क्या निकालना है, डीएम नहीं है, E बाई एम, चार्ज टू मास रेशियो निकालनी है, ये क्वेश्चन है। चार्ज टू मास रेशियो निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, ये क्वेश्चन है। तो मुझे ये पता है कि पार्टिकल सर्कल में घूमता है, सर्कल में रेडियस का फॉर्मूला एम वी बाई बी क्यू है। चार्ज बाई मास की रेशियो निकालनी है, तो ये चार्ज है और ये मास है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज और मास एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। आपको इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पता है 10 की पावर 7, आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, B की वैल्यू पता है 10 की पावर -2, आपको इसमें रेडियस भी पता है 6 इंटू 10 की पावर -3। तो आप यहां वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करके चार्ज और मास की रेशियो निकाल लें। पहला रिजल्ट क्लियर है कि लगाना क्या है, जब भी चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो एक फॉर्मूला तो पक्का लगेगा रेडियस का, एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू। क्या ये पहला क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हर हालत में आपको न्यूमेरिकल आना ही आना है, R इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू पे पक्की बात है। तो R इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्योंकि रेडियस पता है तो E बाई एम, चार्ज और मास की रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले
आप अपने फॉर्मूला रजिस्टर में चाहे एक फॉर्मूला बना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत ज्यादा चलता भी है। तो लिखें, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो कैसे मूव करेगा? इन अ सर्कल, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या है? एम वी डिवाइडेड बाई बी क्यू। एम इंटू बी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। ये लो, तो एम वी की जगह पी मोमेंटम यूज कर सकते हैं। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में आपको एनर्जी गिवन होगी, काइनेटिक एनर्जी। एक पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं देगा, मोमेंटम नहीं देगा, काइनेटिक एनर्जी देगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर +1 के अंदर करवाया था पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। पी का मतलब मोमेंटम m इंटू वी। तुम एक काम करो, पी को m इंटू वी का स्क्वायर पुट करके देखो, आपका आंसर फिर से क्या आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से p की वैल्यू क्या आएगी? 2mk का अंडर रूट। तो p की क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 2m इंटू k का अंडर रूट। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो तुम इस p को यहां पे पुट कर सकते हो और b का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ 2mk डिवाइडेड बाय b टाइम्स q। ये सॉरी रेडियस r का फॉर्मूला, सॉरी, तो r का फॉर्मूला चल रहा है ये। तो r की वैल्यू, r का फॉर्मूला ये चलेगा, ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूं। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यूज करूंगा रेडियस का, इन केस में जब मेरे को क्या गिवन होगी? एनर्जी। तो मैं वेलोसिटी नहीं गिवन होगी, जानबूझ के तुम्हें काइनेटिक एनर्जी देगा या एनर्जी देगा, तो ये फॉर्मूला लगाना है। क्या स्टेप समझ में आ रहे हैं यहां तक? इस रिजल्ट को नोट करें। फिर दूसरा रिजल्ट है, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला आपने क्या निकाला? 2mk डिवाइडेड बाय b टाइम्स q। कभी कभी तुम्हें यह गिवन होगा कि एक चार्ज v पोटेंशियल, v स्टैंड फॉर नॉट वेलोसिटी, v स्टैंड फॉर पोटेंशियल। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, आपको काइनेटिक एनर्जी k देने की बजाय वो आपको पोटेंशियल दे देगा v। तो कोई बात नहीं, काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में। तो आप काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट कर सकते हैं? Q इंटू वी, क्योंकि चार्ज इंटू पोटेंशियल भी क्या होती है? एनर्जी। तो यहां पे आप ऊपर फॉर्मूले में पुट करें तो आपका फॉर्मूला बनेगा 2mq इंटू वी फॉर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय बी क्यू। ये दोनों फॉर्मूलाज मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूं। जिन क्वेश्चन में पोटेंशियल गिवन होगा उसमें ये फॉर्मूला, जिन क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी उनमें ये फॉर्मूला। 3 फॉर्मूलाज को आप अच्छे से नोट कर दें। आपकी सारी बुक्स यही फॉर्मूलाज यूज करती हैं, बुक्स भी यही यूज करती हैं। आपको क्लियर है? अब आप अपने क्वेश्चन को ट्राई करें जो दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, अब आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि क्वेश्चन में शायद आपको पोटेंशियल गिवन है, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें शायद पोटेंशियल गिवन है, चेक करो। ठीक, ये देखो क्वेश्चन है, ये देखो, इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड विद अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, आपको वी दे रहे 100 वोल्ट, तो वी वाला फॉर्मूला में क्या हुआ है? एंटर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी भी गिवन हो गए, गिवन है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे एंटर करता है तो इट मूव्स इन अ सर्कल, और जब 90 डिग्री पे एंटर नहीं करता, V और B में एंगल 90 नहीं है, इट मूव्स इन अ हेलिकल पाथ। तो ही चीजें हैं, या तो V और B में एंगल 90 बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो सर्कल, नहीं बनेगा तो हेलिकल। इसमें परपेंडिकुलर है तो सर्कल। क्या निकालना है? रेडियस।
आप ये सब लिख चुके हैं, आप सीधा ये फॉर्मूला यूज करें। इस फॉर्मूले के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो 2 आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, चार्ज यहां पुट कर लेना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आपको पोटेंशियल भी पता है 100, आपको बी पता है 0.004 टेस्ला और आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है। सॉल्व करके आंसर आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा समझ में आ रहा है? फॉर्मूला सबको क्लियर है? बस ये फॉर्मूले में V की वैल्यू को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें? तो इस फॉर्मूले में मास पता है, चार्ज पता है, पोटेंशियल पता है, B पता है और चार्ज फिर से पता है। चार्ज 2 बार आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज है EB और QB। तो समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें और क्या फॉर्मूला लगेगा? ठीक है। इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वो एक ही बात है। तुम Q पुट करो या E पुट करो, एक ही बात है। E फॉर चार्ज है, राइट। Q इंटू V पुट करो, Q की जगह E पुट कर लिया, एक ही बात है। और यहां पर भी E पुट कर लो, एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए। स्टेप सबको समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं इसमें? ठीक, नेक्स्ट है। बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक पार्टिकल है जिसका क्या गिवन है? चार्ज गिवन है। साथ में क्या गिवन है? मास गिवन है। क्या गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड 25 मिली टेस्ला, मिली का मतलब 10⁻³ टेस्ला। स्पीड भी गिवन है और पार्टिकल की डायरेक्शन 90 डिग्री पे है, इसका मतलब पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल। तो क्या निकालना है आपको? व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन? पीरियड का मतलब टाइम पीरियड, एक चक्कर घूमने का समय क्या है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला किया था 2πm/bq। आपको मास पता है, आपको b पता है, आपको चार्ज पता है, आपको 2 और पाई पता है। सॉल्व करके क्या आएगा? टाइम पीरियड। ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं? सिर्फ फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको मालूम है 2πm/bq। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो स्टेप सब क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। कैलकुलेशन अपनी अपनी है, आप फॉर्मूला लिख सकते हो 2πm/bq, सब कुछ आपको गिवन है, आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ, देखो अब क्या गिवन है? K गिवन है। K कितना गिवन है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना होगा? जूल में। कैसे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके, तो K आ जाएगा। तो K की वैल्यू 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। और रेडियस आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, R गिवन है। B निकालना है, एड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो इस केस में सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला लगाएं। रेडियस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी K पता है। अब आपको क्वेश्चन में रेडियस पता है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले। 2 का 2 पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये याद करके जाना है, पेपर में नहीं गिवन होगा तो याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? जूल में। डिवाइडेड बाय B आपको निकालना है और चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन का पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करके क्या आएगा? B आएगा। कैसे वैल्यू पुट करनी है समझ में आ रहा है यहां तक?
कौन सा फॉर्मूला लगाना है समझ में आ रहा है? मेन चीज यही है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है ये फॉर्मूला, या एनर्जी गिवन है ये फॉर्मूला, और सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होती है, तो आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है कि कैसे करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? तो ये बी की वैल्यू आ गई, पर अपने को और भी एक चीज निकालनी है, और वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब लिखा था टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई एम बाई बी क्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? बी क्यू बाई 2 पाई एम। आपको क्योंकि मास पता है, आपको बी तो आपने निकाल लिया, चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन का, आपको 2 पता है, पाई पता है, और मास भी पता है इलेक्ट्रॉन का। सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा। इसके यूनिट्स क्या होंगे? रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, आरपीएस। तो समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, क्या फॉर्मूला कैसे लगाना है इसमें? आर की वैल्यू से आपको बी पता लगेगा, और बी की वैल्यू से आपको फ्रीक्वेंसी पता लगेगी। ठीक है, तो क्या स्टेप सबको क्लियर है? नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स देखो, वेबर पर मीटर स्क्वायर हमने नहीं किए, वेबर नहीं किए। वेबर पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम टेस्ला होता है, एक ही बात है। तो ये हम बाद में करेंगे, इसके यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होते हैं। क्यों होते हैं टाइम बताएगा भी आपको, लेकिन वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला ही होता है। तो बी आपको पता है क्या, और क्या पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी पता है, वोल्ट पर मीटर ई पता है। बोथ एक्टिंग साइमल्टेनियसली, बी और ई दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। इफ पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स अनडेविएटेड, तो जो इलेक्ट्रॉन आया दोनों फील्ड में सीधा चला गया, और मैंने आपको थ्योरी में बताया था आज, जब इलेक्ट्रॉन अनडेविएटेड जाता है तो बी क्यू वी और क्यू वी फोर्स दोनों आपस में कैंसिल कर जाती हैं। कैंसिल करके ये सीधा फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी क्या आती है? ई बाई बी। आपको इस क्वेश्चन में वेलोसिटी निकालनी है, आपको इस क्वेश्चन में ई पता है और बी पता है, और अनडिफ्लेक्टेड के केस में ये डायग्राम बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगेगा ई बाई बी। तो वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेना, ई और बी को डिवाइड करके आंसर। क्लियर है यहां तक? तो ये बहुत क्वेश्चन आता है अनडिफ्लेक्टेड वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनडिफ्लेक्टेड का, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकलेगा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल होकर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या देंगी? ई बाई बी। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? तो यहां से आपके पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में बी पार्ट में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दें, हटा दें, तो अकेला कौन सा फील्ड बच गया? मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर में चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है? इन अ सर्कल। तो सर्कल का कहता है रेडियस निकाल दो, तो लगा लेना फॉर्मूला रेडियस का, एम बी बाई बी क्यू। आपको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी आपने निकाल ली, वेलोसिटी आपने निकाल ली, पुट कर दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, वेलोसिटी आपने निकाल ली, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है। सॉल्व करके आंसर। तो समझ में आ रहा है कि किसको कैसे यूज करना है पूरे कॉन्सेप्ट को?
ठीक, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, पुट करके रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 बनाता है, इट मूव्स इन अ सर्कल। तो सर्कल में कंप्लीट्स ऑर्बिट इन टाइम कैपिटल टी। कैपिटल टी की वैल्यू पता है, कैलकुलेट बी की वैल्यू बताओ। जब तुम्हें टाइम पीरियड पता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2πm/bq। आपको टाइम पीरियड पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? पी की वैल्यू। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टाइम पीरियड के फॉर्मूले में टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करके बी निकालना है, बस सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज, ये तो सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला नोट कर ले, मोर देन सफिशिएंट है। तो वैल्यू नोट कर तो क्या ही करोगे इसमें, बस फॉर्मूला नोट कर लें इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें। क्या क्वेश्चन? ये देखो क्वेश्चन है, फाइंड द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स डेंसिटी क्यों बोलते हैं ये भी आने वाले टाइम में पता लगेगा, बट फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बी होता है। तो बी निकालना है, और ये क्या गिवन है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके यूनिट है? एनर्जी के, के पता है। और इसको जूल में लाने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में आपको रेडियस पता है, तो रेडियस का फॉर्मूला mv/bq। लेकिन हम ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि अपने को काइनेटिक एनर्जी पता है, तो हम सीधा ये यूज करेंगे। तो के की फॉर्म में हमें रेडियस का फॉर्मूला पता है, हमें क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, 2 पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, काइनेटिक एनर्जी 62.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय बी मुझे निकालना है, और चार्ज भी मुझे पता है। सॉल्व करके बी की वैल्यू निकाल लो। ये भी बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें, बस के की वैल्यू को पुट करके आपका आंसर आएगा। और किसी में रेडियस निकालना है, किसी में रेडियस गिवन है। ठीक है, सिंपल है, नहीं कैलकुलेशन है, बट मेथड समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूलास कैसे लगेंगे। ठीक, तो ये स्टेप सबको क्लियर है कि क्या लॉजिक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। क्या है क्वेश्चन? पढ़े स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी, ध्यान आगे इधर, इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी के पता है, डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस निकालना है, इजी क्वेश्चन है, रिपीट है। के पुट कर लेना, 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना, बाकी सब कुछ गिवन है इसमें। क्योंकि वर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है। ठीक है, तो रिपीट है ये क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखें, फाइंड या व्हाट शुड बी द मिनिमम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो और उसकी वैल्यू क्या हो, ताकि कहां पे? इक्वेटर के ऊपर, अर्थ के इक्वेटर के ऊपर,
सो दैट एक प्रोटोन में गो राउंड द अर्थ विद स्पीड गिवन। प्रोटोन अर्थ के आसपास जो इक्वेटर है उसके आसपास चक्कर काटना शुरू कर दे। प्रोटोन यानी कि किस में घूमे ना, सर्कल। सर्कल में घूमने के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, इसकी वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री पे अगर मान लो इक्वेटर के साथ 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल। ठीक है यहां तक। तो दूसरा वो कह रहा है फिर एक काम करो, इसके अंदर बताओ कि मिनिमम मैग्नीट्यूड वैल्यू बी की वैल्यू क्या होगी। पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है तो ये रेडियस का फॉर्मूला आपको रेडियस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 6.4 इंटू 10 की पावर 6। मास प्रोटोन का पता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, चार्ज और प्रोटोन पता है, सॉल्व करके क्या आएगा, बी आ जाएगा। तो फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं, R इक्वल टू mv बाय pq। क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आ रहा है यहां तक। तो बी को v के साथ 90 डिग्री पे होना है, तो वो रूल लगा के देखना पड़ेगा कि 90 डिग्री कैसे बनेगा। बट आइडिया समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है, रेडियस का फॉर्मूला कैसे लगेगा इसमें। मतलब ये असाइनमेंट आपको एक चीज बता रही है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में, अगर कोई पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है वो हर हालत में किस में घूमने वाला है ना, सर्कल। ठीक है यहां तक। और ये पेपर में कुछ ना कोई कॉन्सेप्ट इसके ऊपर आना ही है। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये चीजें बिल्कुल छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली ऐसा नहीं आएगा यार, ये थोड़ा आएगा कि तुमने आर निकाल दिया और ऑब्जेक्टिव आ गया, ऐसा नहीं आएगा। थोड़ी सी ट्रेजेक्ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपको ये बात समझ में आती है कि पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल। तो छोटी छोटी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाने के लिए अंदर कुछ भी नहीं है। जब भी आपको ऐसा कोई डायग्राम दिख जाए ना जिसमें पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधा जा रहा है, जबकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो एक ही पक्का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू E बाई बी। मतलब शक्ल से दूर से पता लग जाता है अनडिफ्लेक्टेड का केस है। फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल पोजेसिंग अ रेंज ऑफ स्पीड एंटर द रीजन 1 आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्लिट S1। S1 एंटर करते रीजन 1 में पार्टिकल आ जाता है और वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड है। क्रॉस का मतलब आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ई और बी आपस में 90 डिग्री पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ, ई की वैल्यू पता है। वी वांट द पार्टिकल एमर्जिंग फ्रॉम द स्लिट इनटू रीजन 2 में एंटर कर जाए विद अ फिक्स्ड वेलोसिटी ऑफ 1000। मैं चाहता हूं कि ये पार्टिकल यहां से एंटर करके यहां पे एंटर कर जाए। भाई अगर यहां से यहां सीधा एंटर कर गया, पार्टिकल अनरिफ्लेक्टेड गया, अदरवाइज तो ये इसको प्लेट ऑफ कैपेसिटर को टच नहीं कर जाएगा। तो इसका मतलब स्लिट बहुत छोटी होती है, तो दोनों स्लिट्स में से पास करने का मतलब अनरिफ्लेक्टेड है। और अगर अनरिफ्लेक्टेड है तो एक ही रूल है, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, E बाई बी। तो वेलोसिटी E बाई बी पुट कर दें। आपको इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, वेलोसिटी आपको 1000 पता है, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई। आपको ये पूछा है कि बोलो B क्या होगा, तो B यहां से निकाल लो, आंसर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। मतलब कभी भी ऐसा डायग्राम दिख जाए जिसमें पार्टिकल अनरिफ्लेक्टेड है, एक ही फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू E बाई बी का फॉर्मूला है, बात खत्म। ठीक है यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। ठीक, तो ये इसका केस है। तो आज हम इसके एनसीईआरटी कर रहे हैं, हम आगे नहीं चल रहे हैं। अगली बार इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, तो ऑब्वियस इसके साथ ही जो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना बायट-सावर्ट लॉ भी लगता है। ऑब्जेक्टिव में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का कॉम्बिनेशन रहता है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर भी देगा जो बी जनरेट करेगा, फिर उसमें ये मूवमेंट करवाएगा। तो दोनों चैप्टर के इकट्ठे ऑब्जेक्टिव है। तो अगली बार से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, तो कैसे चलेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको ये तो बताया ही हुआ है मेरे ख्याल से इसमें कि चार्जेस की क्या रेशियोज रहती हैं। ये देखो बताया था मैंने, अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन है एंड चार्ज ट्वाइस है, ये भूलना नहीं है। और मैंने कहा था इसके ऊपर पक्के क्वेश्चन आएंगे। उसी तरीके से ड्यूट्रॉन का चार्ज तो प्रोटॉन जितना ही होता है और मास जो होता है वो ट्वाइस होता है। ठीक है यहां तक। तो ये रिजल्ट को यूज करते हुए
क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तीन पार्टिकल्स हैं, एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, तीनों को हमने सेम पोटेंशियल V दिया। किसी भी चार्ज को जब V दिया जाता है, इसका मतलब आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो? एनर्जी, चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी लेके वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं पार्टिकल्स, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सभी पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल, तो जब एंगल 90 है, इट मूव्स इन अ सर्कल। कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जीज, तीनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालें। काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल क्या है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो अगर मैं प्रोटॉन की एनर्जी पूछूं तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू V पोटेंशियल। अगर मैं ड्यूट्रॉन की पूछूं, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू पोटेंशियल, कि पोटेंशियल तो सेम ही है। और अगर मैं अल्फा पूछूं तो चार्ज ऑफ अल्फा इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल तीनों में एग्जैक्टली सेम है। क्लियर है? तो एनर्जी काइनेटिक कहां से आई? पोटेंशियल से आई। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो V तीनों में एग्जैक्टली सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या होगी? जो चार्ज की रेशियो है वही काइनेटिक एनर्जी की रेशियो है। तो प्रोटॉन का चार्ज अगर Q है, QP है, ड्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो सेम है प्रोटॉन के साथ, अभी लिखवाया था, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम रहता है। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज ट्वाइस प्रोटॉन रहता है। तो आंसर आ गया 1:2। पहला आंसर क्लियर है, क्योंकि पोटेंशियल V की वैल्यू सबकी सेम है, तो चार्ज की रेशियो जो होगी वही काइनेटिक एनर्जी की रेशियो होगी। पार्ट नंबर 1 है। ठीक, ये आपका पार्ट नंबर 1 है। कैसे करना है समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? चार्ज इनटू पोटेंशियल लगा दिया ना, तो पहले, दूसरे और तीसरे पार्टिकल के लिए, और पोटेंशियल की वैल्यू तीनों के लिए सेम है। ठीक है? यहां तक। अब दूसरा पार्ट पढ़ो, इसमें रेडियस वाला निकालना होगा। नेक्स्ट पार्ट है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है? रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि प्रोटॉन किस में घूमेगा? सर्कल में। आपको प्रोटॉन के सर्कल का रेडियस पता है, आपको बताना है रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन और अल्फा क्या होगा, ये क्वेश्चन है। मुझे सिर्फ ये बताओ, पोटेंशियल की फॉर्म में, V की फॉर्म में, रेडियस का ये फॉर्मूला आज मैंने लिखवाया था आपको, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा था? चार्ज इनटू पोटेंशियल। सबसे पहले प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला लगाओ, रेडियस ऑफ प्रोटॉन 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। पोटेंशियल प्रोटॉन का V है, मैग्नेटिक फील्ड B है, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और ये रेडियस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? नेक्स्ट लगाओ रिजल्ट ड्यूट्रॉन के लिए, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, पोटेंशियल इसका भी सेम है, B इसका भी सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किए हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की जगह चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। सही है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर लगाओ एक बार अल्फा के लिए, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, V इसका भी सेम है, B इसका भी सेम है, चार्ज ऑफ अल्फा। सही? एक बार प्रोटॉन, एक बार ड्यूट्रॉन और एक बार अल्फा। चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ मास और चार्ज, क्योंकि तीनों का मास अलग है, तीनों का चार्ज अलग है। सही है? यहां तक क्लियर है? एक छोटा सा बस इसमें अगला स्टेप मैंने लिखने की वजह यही कर दिया। अगले स्टेप में मास ऑफ ड्यूट्रॉन को लिख लेना 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन का चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन का चार्ज ऑफ प्रोटॉन। जो भी याद किया था फिल कर लिया, चार्ज और मास का जो रेशियो लिखवाया था पुट कर लिया। फिर अगले स्टेप में मास ऑफ अल्फा 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा 2 टाइम चार्ज ऑफ प्रोटॉन,
चार्ज ऑफ अल्फा 2 टाइम चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो अगले स्टेप में लिख लेंगे ये। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक है, जो याद, क्योंकि हर चीज को मास ऑफ प्रोटॉन की फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। रीजन, क्योंकि आपको ये वैल्यू तो पता है, आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन आपस में कैंसल, चार्ज प्रोटॉन का प्रोटॉन से कैंसल, बी से कैंसल, वी से कैंसल, सॉल्व करके आपके पास रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। किया नहीं मैंने, पर इन दो इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। और ऐसी इक्वेशन नंबर 1 और 3 को अगर डिवाइड करेंगे तो प्रोटॉन का मास, चार्ज वी और बी सब कैंसल, चार्ज ऑफ अल्फा आ जाएगा। मेरे को लगता है ये बुक के अंदर थोड़ा आंसर सही नहीं गिवन इसमें, क्योंकि ये और ये आंसर सेम आने चाहिए। सेम इसलिए क्योंकि 2 इंटू 2 का अंडर रूट क्या आएगा, 2 बाहर आएगा इसमें, है ना, तो 2 इंटू 2 2 बाहर आएगा। नीचे चेक करो, 4 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 बाहर आएगा, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 2। देखो इधर से भी 2 बाहर, इधर से भी 2 बाहर, बाकी सब तो सेम ही है, तो रेडियस इसका और इसका सेम आना चाहिए, जबकि गलत लिखा हुआ है उसमें। तो करेक्शन जो भी आएगा, मैंने आंसर सॉल्व नहीं किया, बट आप इसमें सॉल्व कर लेना। पर आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। आपको ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का क्वेश्चन आना ही है, मैं बार बार कह रहा हूं। इस लेवल की, इस टाइप की प्रॉब्लम किसी ना किसी तरीके से फॉर्म चेंज करके आएगी, पक्की बात है। पूरी की पूरी असाइनमेंट ही इंपॉर्टेंट है, वैसे बताऊं। समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है? कैलकुलेशन नहीं की, पर मेथड समझ में आ रहा है। 3 इक्वेशन लगा के 1 और 2 को डिवाइड कर लो, 1 और 3 को डिवाइड कर लो, अपने आप रेडियस की रेशियो आ जाएगी, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मेथड क्लियर है कि कैसे करना है, इसको ट्राई करना है आपने। जैसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है, पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ, क्यू पता है, मास पता है, प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ v पता है, किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ b मिली टेस्ला, b पता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इज साइन इनवर्स 0.90। अब ये क्या है, एंगल जो थीटा है, थीटा एंगल क्या गिवन है, साइन इनवर्स 0.90। साइन इधर आ गया तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.90। ठीक है, तो साइन थीटा अगर 1 होता तो थीटा क्या होता, 90, पर 1 नहीं है, इसका मतलब एंगल 90 नहीं है। इसका मतलब इट विल नॉट मूव इन अ सर्कल, इट विल मूव इन अ हेलिकल पाथ, क्योंकि एंगल 90 चाहिए था। v और b में अगर एंगल 90 है तो सर्कल है, v और b में एंगल 90 नहीं बना, कैसे पता लगा, क्योंकि आंसर 1 नहीं आया, आंसर 0.90 आया, तो एंगल थीटा 90 नहीं हो सकता। तो इसलिए इस केस में पार्टिकल किस में मूव करेगा, हेलिकल पाथ में। हेलिकल पाथ में मूव कर लो, बोल दिया उसने, प्रूव करो ये हेलिकल पाथ में, इतना बड़ा हिंट दे दिया, देना नहीं चाहिए था उसको वैसे। ये तो डेरिवेशन करनी पड़ेगी इसमें, तो फिर को हेलिकल पाथ वाली कह रहे, फाइंड द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स। रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होता है, mv sin थीटा बाय बी क्यू। सर्कल का mv बाय बी क्यू, हेलिक्स है mv sin थीटा बाय बी क्यू। आपको क्वेश्चन में मास पता है, आपको वेलोसिटी पता है, sin थीटा की वैल्यू 0.90 पता है, b पता है और चार्ज पता है। पुट करके रेडियस आएगा, इसको डबल करना पड़ेगा तो डायमीटर आएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि फॉर्मूला क्या है इसमें। ठीक है, आता फिर आपको इसमें पिच निकालनी है। पिच क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है हेलिक्स में, v cos थीटा। क्योंकि जब हमने ये क्वेश्चन किया था तो हमने ऐसे किया था कि ये v वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये b वेक्टर और ये एंगल थीटा है। तो इसमें ये जो वेलोसिटी है v cos थीटा, ये फिर हॉरिजॉन्टल लेके जा रही है, और वर्टिकल वेलोसिटी v sin थीटा इसे सर्कल में घुमा रही है। किया था,
तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। तो पिच का मतलब ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितने समय में पूरा होगा, कैपिटल टी। तो डिस्टेंस इनटू स्पीड करेंगे, टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। तो पिच क्या होता था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड 2 पाई m by b क्यूब, क्योंकि एक चक्कर का टाइम पीरियड होता क्या है, 2 पाई m by b क्यूब। तो आपको इस क्वेश्चन में v पता है, आपको cos थीटा नहीं पता। इसकी जगह आपको क्या पता है, साइन थीटा पता है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0.90। आप यहां से सॉल्व करके क्या निकालेंगे, cos थीटा। मैथ्स लगाएंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो cos थीटा आएगा। इस cos थीटा को यहां पुट करना, वेलोसिटी आपको पता है, m आपको पता है, b आपको पता है, q आपको पता है, मल्टीप्लाई करके पिच आएगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि पिच की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। हेलिकल पाथ का क्वेश्चन नॉर्मल एनसीईआरटी के अंदर आता है, मैं पहले बता दूं बोर्ड के पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेलिकल पाथ भी आता है, v इज इक्वल टू ई बाई बी का प्रॉब्लम भी आता है अनडिफ्लेक्टेड वाला, और रेडियस पोटेंशियल, ये पूरी शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने आपको। डेरिवेशन तो यार मैंने तुम्हें बता ही दिया, रेशियो बड़ी कम आ रही है आजकल।